करते हो, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ ध्यान दो, दिमाग में चल रहा होगा कि ये करवाने का क्या फायदा। कुछ लोग को ये भी चल रहा है, हम बताते हैं फायदा क्या है। हम आपको क्या बोले थे, कुछ लोग का ऐसा होता है जो फेयर कॉपी यहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है जो रफ कॉपी में यहाँ लिखते हैं। एक बार यहाँ लिखा, घर में जाकर के उसको फिर फेयर कॉपी में लिखते हैं दूसरा बार। हम बोले थे कम से कम आपका एक टॉपिक का 5 बार रिवीजन होना चाहिए, खासकर वो टॉपिक जो 5 नंबर के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इससे होगा ये कि एक बार तुमने फेयर में रफ में किया, एक बार फेयर में किया, तो 2 राउंड तो हो चुका है। एक बार हमरे चक्कर में मजबूरी में कर दिया तो एक बार तो हुआ है। अगली बार जो है हम आपसे कॉपी पेपर पे, प्लेन पेपर पे यहाँ क्लास में भी करवाने वाले हैं, वो भी होगा। एग्जाम के टाइम तक एक बार और कर लेना है। ऐसा कर लोगे तुमको ये चीज याद रहेगा और एग्जाम में लिखने में तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर तुमको लग रहा है कि हमको मेहनत करना पड़ रहा है या फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहां तो सिर्फ टाइम जा रहा है, मेरा तो उसमें पैसा जा रहा है। क्या कॉपी फ्री में मिल गया होगा हमको? हमको तो पैसा लगा है ना उसमें। अच्छा, तुम्हारी कॉपी फिर तुम्ही को वापस मिलनी भी है, तो उससे हमको कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो है नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज हम क्या नोटिस करते हैं कि हम अपने तरफ से चाहे कितना ही बढ़िया कोई चीज करें, उसके लिए कोई नाम ले ना ले, हाँ चीजों का शिकायत जरूर कर देता है। कृपया ध्यान रखिएगा। अभी और भी अगर यहाँ सारा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो वहां भी देखिएगा कि आपको कितना चीजें कितनी तरीके से मिल रही। और तब जो है किसी तरह की अगर शिकायत हो तो आकर के आप सामने से बताइए कि हाँ सर ये वाली चीज है। अगर ये करते चले ना, एक बार अभी दिए हैं, वैसे ही जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अभी हमको इसमें क्वेश्चन पेपर करके देने का जरूरत नहीं पड़ा। 4 टॉपिक था, वो तो पहले लिखा हुआ है कॉपी में। आगे वाले आने वाले टाइम में हम आपको क्वेश्चन लिख करके देंगे और वो वाला करके देना है एक बार अपनी कॉपी में और एक बार हमारे असाइनमेंट वाले में, और फेंकना नहीं, उसको उसी कॉपी में करके रखना, आपको याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने करके दिया, जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि सारा का सारा बना करके आ गए बोर्ड में, नंबर कितना आया? कम आया, नंबर कट गया। तो सवाल ये है कि नंबर कटता क्यों है। वो चीज अगर आपको अभी से दिख गया, जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन बनाया था 5 नंबर के लिए, किसी ने आपकी कॉपी चेक करी, उसमें 4 ही नंबर दिया, तो वहां पे जैसे जहां पर भी नंबर काट रहे हो वहां पे मार्क जरूर करना कि किस वजह से नंबर काट रहे हैं। कई में हो सके तो 4 नंबर देख करके नीचे लिख देना कि ड्यू टू हैंड राइटिंग 1 नंबर रिजेक्टेड -1, या ड्यू टू फिगर -1, ये कर देना ताकि वो क्लियर रहे जिसको कॉपी मिले कि किस वजह से नंबर कटा है। तो आपको आगे याद रहेगा कि हमको इस चीज पर ध्यान दें। अगर इतना करते चले गए ना भी सर, टारगेट वही है 100 आउट ऑफ 100। रीजन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग वाला कितना, 3 छो पूछेगा, 3 बनाना है। अगर इतना प्रैक्टिस करके रखें सर, 3 में से 3 बनेगा भी, और बनने के साथ साथ उसमें से 15 में से 15 आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 20, आंसर 10 का करना रहता है, और 10 जो है वो 20 नंबर के लिए रहता है। हमको उसमें हर हाल में 20 में से 20 चाहिए। उसके लिए जितना मेहनत करना है हमको, आपको करवाना है, वो हम करवा लेंगे, बस बात खाली मानते चलना। और इस तरह का जैसा हमको भी मिला कि मिटा करके नंबर काट रहे हैं, इस तरह का घटिया व्यवहार अगर रखते हैं आप, जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, सब दिन घटिया ही बने रहेंगे। तो ये 20 में से 20 चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में आपको 35-70 क्वेश्चन पूछता है अभी का जो ट्रेंड है, और 35 बनाना है। हम आपको जो निगेटिव मार्किंग दे रहे हैं ना अभी टेस्ट में, तो उसमें कुछ लोगों को खीस भरता होगा इस बार का, सर ये क्या बात हुआ, हमको कौन सा निगेटिव मार्किंग देना है। हम तुमको समझाते हैं क्या है, हम तुमको छोड़ना सिखा रहे हैं। रीजन कि जब तुमको नहीं आ रहा है तो तुम नेगेटिव मार्किंग के डर से, मान लो इस बार बना दिए, अगली बार डर से तुम छोड़ोगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बने हुए नहीं करेंगे इसको। अगर तुम छोड़ना सीख गए ना, तो बिहार बोर्ड में जो 70 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से भी तुमको जो नहीं आएगा तुम छोड़ दोगे उसको। और जब तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम जिसको भी बनाओगे वो केवल और केवल सही बनाओगे। छोड़ना सीखेगा तब ना सही बनाएगा। तो उसमें 35 में से 35 हमको चाहिए। तो उस लॉन्ग में 15 में से 15, शॉर्ट में 20 में से 20, और ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35, कुल मिलाकर के 70 में से 70 हर हाल में चाहिए। ये हम आपको कह नहीं रहे, आपसे पहले लोग लाए हुए। अब उसके बाद रहता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल। यहाँ के प्रैक्टिकल का तरीका आपको पता ही है बिहार बोर्ड का, नहीं पता होगा तो हम फुल ट्रेनिंग दे देंगे, चिंता नहीं करना उसका। तो वो तरीके से ही, चाहे जैसे भी हो, अगर आपके पापा प्रधानाध्यापक हो, आपके फूफा सांसद हो, चचा विधायक हो, नाना मंत्री हो, जो भी रहे, जो रिसोर्स रहे सोर्स रहे लगा करके, और ऐसे कॉमन है, बाकी विटामिन एम भी चलता है, समझे। हाँ, तो विटामिन एम की मदद से जैसे भी हो आपको 28 नंबर तक मिल जाता है, कॉमन है ये। और तुम ऐठ गए जाकर के तो बैठा देगा वहां, ये भी बात होता है। तो ऐठना नहीं है, प्यार से जैसे हो रहा है, जिस सिस्टम से है वैसे करके, और आपको
30 में से 28 नंबर तक कॉमन मिल जाता है, लेकिन कुछ और भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया, और जो कुछ लोग के पास हमको पता है कि है व्यवस्था, अगर उसका प्रयोग कर लिए तो 30 में से 30 आ जाएगा सर, 29 आ जाएगा सर। तो टारगेट है सर 98, 99 और 100। अब सुनो, इसमें हम आपको रिजल्ट बताते हैं। खाली इतने नहीं है, पूरा परफॉर्मा पहले से प्रिपेयर्ड है। मैथ्स में से 100 में से 100 आया हुआ है सर, मैथ्स में। इंग्लिश में से 100 में से 100 आया हुआ है सर। हिंदी में 100 में 100 आया हुआ है सर। इन तीनों पेपर में 100 में 100 ऑलरेडी आया हुआ है। अब बचा कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 100 में 100 नहीं आया अभी तक, कहीं का नहीं सुने। इसमें स्टेट टॉपर का भी हम सुने ही नहीं, किसी का देखे नहीं मार्कशीट इसमें 100 में 100 हो। लेकिन 96 तक देखे हुए हैं सर, 97 यहां भी आया हुआ है, 97 तक देखे हुए, 96 यहां तक का आया हुआ है। आपको टारगेट करना है 98, 99 और 100। ये तीन पेपर में 100 में 100 आया हुआ है, तो आपके लिए भी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करोगे, समय अभी है, ला सकते हो। और बाकी जो बचा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला, साइंस वाला पेपर, उसमें भी हम आपको जो तरीके बता रहे हैं, उस तरीके से तुम अगर मेहनत करते चले गए कि नंबर कटता कहां है, नंबर काटता क्यों है, ये दोनों बात अगर आपको पता चल गया तो तुम नंबर कट नहीं मत देना। और तब जो है तुम्हारा इसमें से भी 98, 99, 100 का टारगेट पूरा होगा। और अभी तक का बोर्ड का हाईएस्ट है सर 95%, 96% स्टेट टॉपर होने के लिए। तो उसमें से आपको वही टारगेट करना है 98, 97, 98, 99 या 100। तो 100 आउट ऑफ 100 अभी बिहार बोर्ड किसी का नहीं दिया है, तो हम मान लिया नहीं देगा। 99%, 98%, 98% का तुम टारगेट करके अगर रखते हो 99% का, तो तय बात है 97, 96 पे पहुंच जाओगे और रैंक 1 आपका। और उसके लिए हम आपको तब नहीं बोल रहे जब कल परीक्षा है और आज हमको आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, नहीं, अभी समय है। और समय कितना सप्ताह बच रहा है? कट चुका है सर, याद है ना, मंडे को कटा है एगो, तो बचा कितना? 48। तो 48 वीक्स है अभी, और उसमें आपको इतनी तैयारी को करके रखना। जानते हैं सर, दो चीज जो हम आपको पहला क्लास में बोले थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक तो पहले टाइम मत देखो, हम जान रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कोई हमको अगर दिखाना चाहता है ना तो हमको पता चलता है, और हम पढ़ा करके भी बहुत कुछ नहीं कर लेंगे, तो जानते हैं समझदार है। हम ये बोले हुए थे आपको सबसे शुरू में ही कि आप अगर रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो सर, तो कुछ खास ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो काम चल जाता है बिना पढ़े हुए भी, रिजल्ट तो वो भी आता है। आप जब पढ़ ही रहे हो तो इतना ढंग से पढ़ लो कि रैंक के लिए पढ़े, और रैंक के लिए कुछ नया नहीं करना है, जो पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा और बूस्टअप कर देना है। रिजल्ट आपका ऐसा आना चाहिए कि आपको किसी को रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई पूछ भी दे कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, तो उससे एक सवाल पूछना कि न्यूज और न्यूज़पेपर नहीं देखते हो क्या? बस ये वाला। अगर इस एटीट्यूड को तुम मेंटेन रखना चाहते हो, भाई साहब, जो स्टेट रैंक 1 2 3 आएगा क्या न्यूज में नहीं आएगा? ओबीएसली आएगा, न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, ओबीएसली बात आएगा। तो उसी टारगेट को लेकर के रखो। कोई तुमसे अगर पहले तो पूछना किसी को ना पड़े, वही तुमको बताया कि एकदम कमाल कर दिया भाई, रैंक 1, ओह शांत में हो, मेरे गांव के घर के ये के वो के जो भी है वो। और दूसरा ये वाला, अगर पूछ भी दे तो बस एक ही लाइन की, न्यूज और न्यूज़पेपर नहीं देखते हो क्या? न्यूज में देख लेना रिजल्ट आ रहा है, आया है। ये बात अगर इस तरह का मेंटेन रखना चाहते हो, बस जितना बता रहे हैं उतना करते चलो। क्या कोई दिक्कत किसी को इन चीजों में?